हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और 5 बजे से सुबह की शुरुआत हो गई मेरी। सूरज निकलने से पहले मैं उठ जाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो पूरी तरह भी अंधेरा हो रखा है यहाँ पे। तो मेरी सुबह हो गई 5 बजे से और मैं उठ गई थी, क्योंकि यही सबसे बेस्ट टाइम है उठने का एक हाउसवाइफ के लिए। एकदम पॉजिटिव वाला टाइम है ये। तो मैं उठ के पानी वानी पिया मैंने और बस अपना काम किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद मैं लग गई थी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज ये कि मैंने पहले बताया था कि कभी मन होता है तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, कभी मन होता है तो मैं वॉक करती हूँ। तो इस तरह आज मैंने कहा चलो ऊपर जाने का मन नहीं था, तो मैंने चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं यहीं पे। तो पैर में यहाँ पे लग गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। थोड़ा सा भार वार का आपको दिखाया थोड़ा सा, कि अभी अंधेरा हो रखा था तो मैं चलो यहीं कर लेते हैं। तो फिर मैं यहीं करने लग गई थी। और छत पे भी मैं कभी कभी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, छत पे अभी जो लाइट थी मेरी वो ख़राब भी हो चुकी थी, और लाइट अभी है नहीं ऊपर, तो अंधेरा रहता बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं चलो अंधेरे में रहे तो वीडियो भी शूट नहीं कर सकते, इसलिए मैं चलो नीचे ही कर लेंगे। तो फिर मैं नीचे एक्सरसाइज करने लग गई थी यहाँ पे। और अभी बस मेरी एक्सरसाइज होएगी पहले, और उसके बाद फिर मैं घर की क्लीनिंग में लग जाऊँगी, क्योंकि आज छुट्टी है। वैसे अब बच्चों की जो समर वेकेशन है वो लग गए वैसे, तो अब छुट्टी रहेगी। तो इसलिए छुट्टी के दिन वैसे मेरा सबसे पहले यही काम होते हैं, जो सफाई वाला काम ही मैं सबसे पहले करती हूँ, और किचन का काम मैं बाद में करती हूँ। इसलिए पहले मेरा ये काम हो जाता है बच्चों के उठने से पहले, पतिदेव के उठने से पहले, क्योंकि पतिदेव भी ऑफिस जाते हैं 10 बजे तक। तो मैं आराम से फिर किचन का रह जाता है मेरा काम, ये वाला मेरा जल्दी हो जाता है। अभी मैं ये काम करने के बाद नहाना धोना रहेगा, और उसके बाद मैं फिर मैं किचन में लग जाऊँगी सीधी। इसलिए और आज तो वैसे पतिदेव की भी छुट्टी है, तो इसलिए मैं आराम से ही कर लूँगी सारा काम। तो मेरा आज यही काम है कि मैं पहले सफाई वाला काम करती हूँ। जिस दिन सबकी छुट्टी होती है उस दिन मेरा सबसे पहले यही काम होता है, झाड़ू पोछे का काम। वैसे मैं झाड़ू तो वैसे भी मैं निकाल देती हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं ना तब भी मैं झाड़ू तो ज़रूर निकालती हूँ। एक बार बासी जो झाड़ू होता है ना वो एक बार मैं ज़रूर निकालती हूँ उठने के बाद में। और फिर पोछे का काम है, जैसे बच्चे स्कूल चल जाते हैं उसके बाद में करती हूँ। तो अभी छुट्टी है तो मैंने सोचा चलो झाड़ू मैंने निकाल दिया था। एक्सरसाइज करने के बाद ना फिर मैं तुरंत मतलब झाड़ू निकालने लग गई थी। और जो सफाई में बेड शीट झाड़ा झाड़ी भी सोफ़ा वगैरह ये ठीक मैं एक नाइट को ही कर देती हूँ, इसलिए मुझे टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा। नहीं तो फ्रेंड्स, मकान वैसे काफ़ी बड़ा है तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगता है सुबह झाड़ू पोछे करने में। पर जैसे टाइम पे उठकर करती हूँ ना तो फिर हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं तो जैसे मेरे यहाँ पे 4 रूम है, और पूरा ये डाइनिंग हॉल का है पूरा, और फिर किचन इस तरह से मतलब काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इसमें टाइम लग जाता है मुझे। तो यहाँ पे मेरा आगे के रूम के झाड़ू पोछा हो गए थे, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे डाइनिंग हॉल की तरफ। इसलिए ये भी पूरा मतलब काफ़ी लंबा उधर पीछे तक पूरा ये मेरा जो है इधर ये डाइनिंग हॉल का पूरा एरिया है ना, काफ़ी लंबा है उधर आगे तक। तो उधर का मैंने पूरा इधर से आगे का मैंने पोंछा झाड़ू हो गया था। और अब मैं आ गई थी मंदिर में सीधे, तो मैं चलो इसका भी मैं लगा देती हूँ। फिर मंदिर की सफाई में नहाने धोने की बात करती हूँ, क्योंकि मंदिर जो है वो छोटा सा मैंने लकड़ी का ही बना हुआ दीवार पे टंगा है, तो उसकी सफाई में बाद में करती हूँ, नहाने धोने के बाद में ही मैं करूँगी। तो अभी बस मैं नीचे नीचे से मैं झाड़ू पोंछा कर देती हूँ। तो ये मेरा इधर का भी पूरा झाड़ू पोंछा हो गया था। तो बस ये कि थोड़ा सा जल्दी उठने से हमारे जो काम है परफेक्ट टाइम पे निमट जाते हैं, और हमारा जो रूटीन है बहुत अच्छे से रहता है। इस तरह से जब हम टाइम पे उठकर सारा काम करते हैं ना, और फिर बच्चों के भी जो मनपसंद की कुछ भी वो बोलते हैं खाने को, तो फिर वो जब हमारा इधर का काम पूरा कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम उनको अच्छे से मतलब जो भी वो बोलते हैं उनकी मनपसंद चीज़ें बना के दे देते हैं। तो और कभी होता है ना कि भाई काम ही नहीं हुआ अभी पूरा घर का, और इधर बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, तो फिर हमको थोड़ा सा चिड़चिड़ा गुस्सा भी आ जाता है कि सारा अभी काम है और इधर बच्चे। तो लेकिन यदि हम सच में परफेक्ट टाइम पे उठ के अपना काम निपटा लेते ना, तो हम बच्चों को भी देखते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी देख लेते हैं, मतलब सारा टाइम मिल जाता है यदि हम सही टाइम पे उठकर अपना हाउसवाइफ अपना काम जो घर का होता है वो कंप्लीट कर ले तो। और मैं कोशिश बस मेरी यही रहती है, क्योंकि लव को मुझे पढ़ाना नहीं होता लेकिन नव्या को मुझे पढ़ाना होता है, इसलिए
मैं अपना काम जो है वो टाइम पे ही करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं जैसे टाइम मिलता है तो फिर मैं नव्या को भी पढ़ाने लग जाती हूँ। बच्चों के मनपसंद के कुछ भी जो बोलते हैं वो बना के भी दे देती हूँ। तो इस तरह से मेरा बस यही रूटीन रहता है डेली का कि 5 बजे उठना है और झाड़ू में कभी 6 बजे तो ये तो कभी कभी की तबीयत ख़राब हो रखी है या थोड़ा सा मन नहीं कर रहा, तब ऐसा लगता है कि चलो आज थोड़ा लेट उठ जाएंगे। नहीं, मेरा परफेक्ट जो रूटीन है वो 5 बजे का ही है और मेरा काम पूरा कंप्लीट हो चुका था। आप देख सकते हो अभी टाइम हुआ है यहाँ पे मैं 8 बजने में भी अभी 15-20 मिनट है और उससे पहले मेरा ये काम जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था और नहाना धोना भी मेरा हो गया था। नहा धो के आ गई थी। अब चलो मैं मंदिर चलती हूँ सीधे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हो मेरा पूरा घर में साफ़ सुथरा हो गया एकदम। और जब एक परफेक्ट टाइम पर जब हमारे ऐसे काम हो जाते हैं तो सच में बहुत सुकून मिलता है। परफेक्ट टाइम पर निपटाने के बाद फिर सीधे देख मैं मंदिर आ गई थी नहा धो के। और अब चलो मैं सफाई कर लेती हूँ मंदिर की भी। तो यहाँ पे मैं मंदिर की सफाई करने लग गई थी क्योंकि ये डेली होती है तो इतनी सी सफाई तो ज़्यादा गंदा नहीं रहता मंदिर। तो मैं यहाँ पे ये हो गया था मेरा इधर का। और अब मैं एक बार पूरी जो मतलब जो धूल मिट्टी रहती थोड़ी बहुत तो हम अगरबत्ती लगाते ना तो वो होती है ना उनकी जो अगरबत्ती का जो खिड़ता है वो पाउडर सा, तो उसको भी मैंने उसमें डाल दिया था साफ़ करके। और इधर मैं चलो अलमारी वगैरह सब मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये कि अलमारी वगैरह जो करती हूँ ना साफ़ वो डेली तो नहीं, एक आध दिन में कर लेती हूँ, लेकिन मंदिर पे डेली ही सफाई हो जाती है इसलिए गंदा नहीं रहता। और यहाँ पे उसके बाद मैंने साफ़ कर दिया था मंदिर को भी अच्छे से। और उसके बाद लग गई थी मैं यहाँ पे दीपक लगाने के लिए। चलो मैं दीपक लगा लेती हूँ क्योंकि पतिदेव बच्चे अभी उठे नहीं थे तो मैं चलो उनको फिर मैं चाय वाय बना के उठाऊँगी। उसके बाद चलो पूजा भी मैं ही कर लेती हूँ आज, नहीं तो ज़्यादातर पतिदेव ही पूजा करते हैं। आज उनको ऑफिस नहीं जाना इसलिए मैंने कहा वो लेट उठेंगे, मैंने भी नहीं उठाया उनको। तो फिर दीपक का टाइम जो वो लेट हो जाता ना इसलिए मैं परफेक्ट टाइम पे पूजा भी हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है हमारे घर में सुकून सा। मतलब सारी चीज़ अच्छी रहती है, पॉजिटिव रहती ऊर्जा में सारी बहुत अच्छे से रहते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूजा कर ली थी यहाँ पे। और उसके बाद में चलो मैं किचन में जाती हूँ सीधे क्योंकि बच्चों के लिए भी मुझे चाय वाय बनानी थी, सॉरी दूध बनाना था। वो चाय तो पता शुरू से ही मैंने इनको चाय नहीं पिलाई थी बच्चों को। लव बिल्कुल भी नहीं जानता चाय का टेस्ट कैसा होता है। मैंने उसको कभी चाय नहीं दी और नव्या को भी मैं नहीं देती, तो दोनों बच्चों को मैं चाय बिल्कुल भी नहीं देती। यदि इनको दूध पीना होता है तो मैं इनके दूध बना देती हूँ। जिस दिन इनका मन नहीं करता तो उस दिन मैं इनके लिए दूध नहीं बनाती, मना कर देते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले बच्चों का दूध ही बनाया मैंने और उसके बाद में चलो मैं हमारी चाय बना लेती हूँ क्योंकि उनका दूध मैंने अलग से रख दिया था बना के। और उसके बाद में हमारी चाय चढ़ा दी थी मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मैंने उसमें चाय और शक्कर दोनों डाल दिया था। अभी अदरक में चलो अब अदरक भी कूट के और फिर मैंने अदरक भी डाल दी थी उसमें। क्या ना मैंने अदरक अभी बाहर रखी हुई थी फ्रिज में से निकाली तो वो बिल्कुल ऐसी होगी सूख गई, तो उसको थोड़ा अच्छे से कूट के डालना पड़ा था। और उसके बाद में फिर मैं चलो बर्तन रखे थे थोड़े बहुत नाइट के, तो मैं चलो इनको भी अपनी जगह पे रख देती हूँ। अभी बिल्कुल सूखे हुए हैं तो इनको भी मैं जमा देती हूँ। अभी जितने भी बर्तन हैं तो ये काम मैं करने लग गई थी और उसमें मतलब चाय भी बनती रहेगी अपने और ये काम भी मेरा परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ना ये काम करने लग गई थी। मुझे चलो खड़े खड़े भी रहेंगे उससे अच्छा है क्योंकि और मेरा बाकी का काम है वो पूरा हो ही चुका था कंप्लीट। बस अब जो भी काम करना है वो मुझे अभी किचन में ही करना है, खाना पीना जो भी है वो किचन का ही काम मेरा बाकी है। और जब बच्चे उठ जाएंगे तो जैसे नव्या को नहलाना धुलाना ये रहेगा, नहीं तो अभी जो भी और सारा काम हो चुका था मेरा। तो उनके किचन के में चलो बर्तन लगा दिए मैंने और उसके बाद में ना मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी। और अब नहाना धोना होने के बाद तो फिर ये होता है कि मेरा कि कुछ भी खा सकती हूँ मैं। ये कि जब तक मैं नहाती नहीं हूँ ना जब तक मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, कुछ भी खाने का मन नहीं करता मेरा। और जब नहाना धोना हो जाता है ना उसके बाद में फिर अच्छे से मतलब कुछ भी खा लो, चाहे आप नाश्ता कर लो। पर मैं सुबह सुबह वैसे कुछ खाती नहीं हूँ, आदत नहीं है शुरू से। खाना भी मेरा वही 1 बज जाती है, मुझे 12 बज जाती है, तो इतना ही लेट खाती हूँ। लेकिन टॉस बिस्किट जो भी होता है इस तरह के घर में तो चाय के साथ ही ज़रूर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं भूखे पेट बिल्कुल चाय नहीं पीती। हाँ ये कि कभी कभी फ्रूट्स भी ले लेती हूँ, बच्चों को जब कट करके देती हूँ तो थोड़े बहुत फ्रूट्स खा लेती हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं खाती मैं। तो गाइस वैसे आज पूरे वर्ल्ड के संसार की हर माँ के लिए बहुत स्पेशल डे होता है और बच्चे इस दिन अपनी माँ को शायद कुछ न कुछ
गिफ्ट्स वगैरह देते ही हैं, मतलब कुछ न कुछ करते हैं अपनी माँ के लिए। तो वैसे मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने मेरे लिए ये ग्रीटिंग कार्ड खुद के हाथों से बना के मुझे दिया था। सच में मुझे बहुत खुशी हुई ये लेके, मतलब इतना अच्छा बनाया ना उसने, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और वैसे सबको हैप्पी मदर्स डे, हर माँ को मेरी तरफ से मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद में हमने चाय वाय पी और थोड़ी सी बातें करी, बच्चों के साथ मस्ती करी। और फिर उसके बाद में मैं आ गई थी सीधे किचन में। मैं चलो बच्चों के लिए नाश्ता वास्ता बना देती हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे लग गई थी जो हेल्दी वेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो बच्चों के लिए, और जल्दी से बन जाए ऐसा कुछ नाश्ता ही मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो मैं यहाँ पे लग गई थी और मैंने पानी लिया और पानी में मैंने नमक डाल दिया, और जो हमारी कुटी हुई मिर्ची होती है वो मैंने इसमें डाल दी, चिली फ्लेक्स, और हरा धनिया डाल दिया इसमें। और आलू जो है ना उसको मैंने कद्दूकस करके इसमें डाल दिया था। और अब मैं सूजी डाल देती हूँ इसमें। तो मैं बहुत, मतलब इतना टेस्टी बनता ना। और मैंने ना इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची और लहसुन को भी कूट के डाला था, तो इससे इतना टेस्टी बना था ने। बच्चों ने बोला है मम्मा आप तो ना नाश्ते में इस तरह की चीज़ें रोज़ बना दिया करो। तो क्या नहीं, इससे पहले मैंने एक बार ना उससे चावल का आटा होता है उससे बनाया था यही, और आज मैंने सूजी से बनाया था। तो बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो मैंने कहा चलो आज सूजी का बना देते हैं। तो लव बोल रहा था मम्मा इस तरह से चेंज कर करके कभी सूजी से कभी चावल के आटे से ये बनाया करो आप, काफ़ी पसंद आता है बच्चों को इस तरह की चीज़ें। तो फिर मैंने चलो ठीक है। तो अभी तो मैं फिर वो इसको, मतलब पक गया था मेरा। उसके बाद में अब मैं थोड़ा सा तेल लेके और इसको अच्छे से मतलब वो कर लूँगी आटे की तरह गूंद के। और तो इसको पहले मैं इस तरह से करने लग गई थी को थोड़ा सा, ये मैंने इसको ठंडा किया बिल्कुल। और ठंडा होने के बाद मैं इसको मेश कर लेती हूँ अच्छे से एक बार। और फिर इसको जो रिंग्स का शेप दे दूँ गोल गोल। तो पहले इसको अच्छे से मैंने मेश कर लिया था। और अब चलो मैं बनाना शुरू कर दिया था मैंने यहाँ पे। और तेल भी मैंने चढ़ा दिया था धीमी आंच पर। मैं चलो ये तेल होएगा ना जब तक ये बन के रेडी हो जाएंगे। वैसे इनमें थोड़ा बस इसी चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, नहीं तो जो इसका पेस्ट बनाते हैं ना उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से बन जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब हम माँ के लिए बनाते हैं थोड़ा बस इस चीज़ में काफ़ी टाइम लग जाता है थोड़ा सा ये रिंग्स बनाने में। तो मैं चलो ये बना देती हूँ इस तरह से धीरे धीरे। और सारी जब बन जाएगी उसके बाद में मैं फ्राई करूँ, क्योंकि बीच बीच में फिर तेल को बंद करना पड़ता है, इसलिए मैं पहले ना सारे रिंग्स बनाऊँगी और फिर बाद में मैं इनको फ्राई करूँगी। इसलिए पहले सारी बनाने लग गई थी यहाँ पे। और आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे पूरी बन के रेडी हो गई थी। और अब चलो मैं इनको निकालती हूँ, वो तेल गरम भी हो गया मेरा साथ में ही। तो अब मैं फ्राई कर लेती हूँ इनको। तो पहले ये, क्योंकि पतिदेव सब खाने को रेडी हो रहे हैं कि बच्चे भी कह रहे मम्मा जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो यहाँ पे चलो इनको मैं बनाती हूँ। ये थोड़ा सा जो पकने में टाइम लेता है, ये ऐसे लेता है कि बस इसको थोड़ा, मतलब आप यदि क्रंची क्रंची बनाओगे ना जैसे फ्रेंच फ्राई बनाते हैं ना उसी तरह से इसका थोड़ा टेस्ट भी आता है। और फ्रेंच फ्राई जैसा ही ये बनेगा एकदम क्रंची। तो उसी तरह मैंने इनको बनाया एकदम क्रंची बनाने के लिए। इनको थोड़ा सा धीमी आंच पे धीरे 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 पकाना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल एकदम क्रंची बन जाएंगे। और मैंने हरी चटनी बना के रेडी कर दी थी पहले ही, मैंने हरी चटनी को मैं पीस लिया था। और उसके बाद में अब देख सकते हो आप ये पूरी तरह से मेरे बन के रेडी हो गए थे यहाँ पे। और चलो पतिदेव बच्चे सब तैयार हो रहे हैं खाने के लिए, तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलो मैं उनको दे के आती हूँ उनको। वैसे सारे मैंने निकाल लिए थे, थोड़े से जो मैंने डाल दिए वापस कढ़ाई में, तो वो होते रहेंगे और हम यहाँ पे खा लेंगे सारे मिल के। तो मैं चलो, मैं पतिदेव कह रहे थे तू भी आ जा, थोड़ा गरम गरम खाएगी, गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं भी आ गई थी यहाँ पे। तो मैं चलो वो होते रहेंगे क्योंकि आराम से होते हैं वो धीरे धीरे। तो जितने में मैं थोड़े बहुत खा लूँगी। तो मैं यहाँ पे खाने लग गई थी। थोड़े से लास्ट के बचे थे तो वो मैं तेल में डाल के आ गई थी, तो वो पकते रहेंगे और हम यहाँ खाने लग गए थे सारे। नव्या थोड़ी मिर्ची कम खाती, कम क्या बिल्कुल नहीं खाती, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पेस्ट अलग बनाया था। जैसे हमारा पेस्ट रेडी कर दिया था, उसके बाद में फिर कढ़ाई को साफ़ करके फिर इसके लिए बनाया था मैंने नव्या के लिए वापस। तो यहाँ पे नव्या भी खा रही थी, नव्या को बड़ा पसंद आया था। और मैं इतनी खुश थी ना कि मम्मा ये मेरे स्कूल में भेजा करो, इस तरह से मेरे से बोल रही थी वो। तो मैं स्कूल में लेके जाऊँगी, जब वापस आपके स्कूल ओपन होंगे ना तब मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी, इस तरह मैं इनसे इसको बोल रही थी। और यहाँ पे ना उसी बीच में फिर मेरे कपड़े
कंप्लीट हो गए थे, हमने खा पी लिया था और झाड़ू वाड़ू निकाल दिया था और किचन की भी मैंने सफाई कर दी थी। और उसके बाद मेरे कपड़े भी कंप्लीट हो गए थे, यहाँ मशीन में मैंने डाल रखे थे, जब मैं काम कर रही थी ना तभी मैंने डाले थे, तो ये कंप्लीट हो गए। तो मैं चलो अब इनको भी मैं सुखा देती हूँ। यहाँ पे वैसे मौसम बहुत ख़राब हो रखा, बिल्कुल मतलब ऐसा मौसम हो रहा ना थोड़ा सा कि जैसे बारिश आएगी, तो इतना कपड़े पता नहीं सूखेंगे भी नहीं सूखेंगे, लेकिन मैंने डाल दिए। चलो डाल देते हैं, लेकिन हो सकता है दिन में या दोपहर में आ जाए, या तो बारिश या फिर शाम तक आ जाए। लग तो ऐसा रहा मौसम, धूप नहीं निकल रही बिल्कुल, पर कपड़े तो चलो हवा से भी सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन में ही बहुत अच्छे से सूख जाते हैं ना, ड्राई जैसे हो जाए थोड़े थोड़े। तो फिर जैसे थोड़ी हवा भी चलती है ना, तो उससे भी फिर ये कपड़े ना बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। कपड़े मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे, तो काम मेरा पूरा हो ही चुका था। और उसके बाद में ना फिर मैं आ गई थी, चलो उनके आराम से बैठते हैं थोड़ी सी देर। लाओ बच्चे टीवी देख रहे थे और एसी भी चला रखी थी, तो मैं चलो अब थोड़ी सी देर उनके रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। काम पूरा हो ही चुका था, लास्ट कपड़े बचे थे, तो वो मैंने उनको भी मैं डाल के आ गई थी सुखाने के लिए। और फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी, मैं चलो पानी वानी पीते हैं आराम से और बैठते हैं थोड़ी सी देर। खाना पीना में सारा ही हो गया था, वैसे सुबह सुबह ही मेरा सारा काम हो गया था। लेकिन उसके बाद में ना ये नाइट का टाइम है, थोड़ा सा मैंने नाइट का शूट भी ऐसे किया था, क्योंकि पति देव और लव दोनों मिलके, और हमको बताया भी नहीं, और केक लेके आ गए थे, तो हम सास बहू दोनों ने मिलके एक ही साथ केक कट कर लिया था। तो सासू माँ को मैंने खिला दिया, सासू माँ ने मुझे खिला दिया, और फिर बच्चे भी आ गए थे कि मम्मा हम भी खिलाएँगे, तो फिर मैं चलो तुम भी आ जाओ। तो फ्रेंड्स वैसे आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय, टाटा, सी यू।